बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं दीप प्रगति हॉस्पिटल पर जो कोहाड़ा पीर पर है। इसके ऑनर हैं डॉक्टर मयंक सक्सेना और डॉक्टर प्रगति सक्सेना, जिन्होंने जो है इस हॉस्पिटल का आज शुभारंभ किया है। इनॉग्रेशन होने जा रहा है, फीता कटेगा। उसी के साथ साथ हॉस्पिटल के बारे में हम जानेंगे कि किस तरह का हॉस्पिटल है और क्या खासियतें हैं इस हॉस्पिटल की। MS आयुर्वेद में है और उसके बाद वो यहाँ पर लगातार सेवाएं दे रहे हैं। तो इन तस्वीरों को जहनों में बसा लीजिए, आंखों में महफूज कर लीजिए, क्योंकि सियासी शख्सियत भी यहाँ मौजूद हैं। हमारे जो डिप्टी मेयर साहब जो इन्हें बोला जाता है वो मौजूद हैं। इसके अलावा और भी तमाम परिवार के लोग और जो मोहब्बत करने वाले डॉक्टर मयंक सक्सेना जी से वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो यकीनी तौर पर मुझे उम्मीद है ये हॉस्पिटल एक खास मुकाम पे पहुंचेगा और चिकित्सा जगत में एक बड़ा नाम रोशन करेगा। मैं चाहता हूं जो हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है, जो रस्म है, वो शुरू की जाए और इन नेक हाथों से की जाए, ताकि जो यकीनी तौर पर आगे बढ़े और तरक्की हासिल करें, आगे बढ़ें और जो है ये रस्म को जो है पूरा करें। और जाहिर है कि महिला फर्स्ट हमारे हिंदुस्तान की एक वो भी है, तहजीब है। तो इस वजह से यहाँ पर जो एक खूबसूरत तस्वीर है उसको जहन में बसाइए और याद रखिए। दीप प्रगति हॉस्पिटल जो कि पुलिस चौकी के हॉस्पिटल का अभी इनॉग्रेशन किया है और सीधा ही तस्वीर दीप प्रगति हॉस्पिटल से आप हैं। आइए डॉक्टर साहब से मैं बात कर लेता हूँ। बहुत बहुत तो मुबारक हो डॉक्टर साहब आपको। जिस तरह से एक सपना होता है हर डॉक्टर का कि अपना हॉस्पिटल हो, और आज आपने इसका इनॉग्रेशन किया है। मैडम भी साथ में, क्या कहेंगे? सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस मुबारक मौके पे यहाँ पे उपस्थित हैं। और जो हमने कोहाड़ा पीर पे एक हॉस्पिटल की शुरुआत करी है, इसको देखते हुए कि आसपास के क्षेत्र में हमारे पास थोड़ी सी कमी थी, हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स इस तरीके के नहीं थे। अब हमने यहाँ पे IPD, ऑपरेशन थिएटर, सभी सुविधाओं के साथ हमने जो है शुरुआत करी है। और अब हम लोग कोशिश करते हैं कि जितनी बेहतर से बेहतर हमारे साथ सुविधाएं हम दे सकते हैं, उतनी हम यहाँ पे जो है। कितने पेशेंट्स को यहाँ एडमिट किया जा सकता है और किस किस तरह की सुविधाएं मिल पाएंगी डॉक्टर साहब? अभी यहाँ पे हम IPD जो है 7 बेड से स्टार्ट कर रहे हैं। सभी प्रकार की सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलेंगी। ऑपरेशन थिएटर हमारे पास है, डिलीवरी सुविधा हमारे पास यहाँ है, सभी प्रकार के ऑपरेशंस हो जाएंगे, सभी प्रकार की भर्ती मरीज यहाँ पे जो है रहेंगे। और जैसा कि मैं जनरल फिजिशियन हूँ, जितनी भी जनरल फिजिशियन से संबंधित बीमारियां हैं उनका उपचार मेरे द्वारा किया जाएगा। और मेरी वाइफ जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो जितनी भी महिला संबंधी बीमारियां हैं वो उनके द्वारा ट्रीट की जाएंगी। साथ में हमारे पास जो है ऑन कॉल डॉक्टर्स भी हैं, जिसमें ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिशियन, सर्जन, सभी प्रकार के डॉक्टर्स हमारे पास जो है अवेलेबल हैं हमारे पे। डॉक्टर साहब, आप अपने बारे में थोड़ा बताएं कि एक तजुर्बा होता है एक डॉक्टर का, जाहिर सी बात है, एक जाना पहचाना चेहरा है आप, अपना हॉस्पिटल भी हो गया है, अपना थोड़ा तजुर्बा बताएं। कहाँ से आप? मैंने रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज से 2016 में जो है MBBS पास आउट किया था। आफ्टर दैट मैंने फेलोशिप इन फैमिली मेडिसिन किया है, देन डिप्लोमा इन इमरजेंसी, डिप्लोमा इन इंटरनल मेडिसिन मैंने किया हुआ है। और अगर एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, मैं 2016 से कंटिन्यूअस में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 3 साल मैंने सरकारी अस्पताल सुशीला तिवारी में भी जॉब करी है और अब आप लोग की सेवा में यहाँ पे मैं उपस्थित रहूंगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद इस खास मौके पर। मैम से ही बात करूंगी कि बात चल रही है, तो मैं चलते चलते ये भी एक पूछना चाहता हूँ। हर डॉक्टर का एक सपना होता है कि अपना हॉस्पिटल हो, अच्छे से सेवा दे पाए, तो किस तरह से सोचा था भाई अपना हॉस्पिटल खोलेंगे? देखिए, शुरुआत हमने इसी तरीके से करी, चाही थी कि एक ऐसी जगह हो जहाँ पे हम सभी तरह की सुविधाएं जो है मरीजों को दे पाए और हम जो है बेहतर से बेहतर सुविधाएं दे पाए। उसी के साथ हमने जो है आज से शुरुआत की है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर प्रगति सक्सेना जी हैं जो डॉक्टर हॉस्पिटल की ऑनर हैं। मैडम, बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। क्या कहेंगे, किस तरह का हॉस्पिटल है, किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी और आपसे किस तरह से इलाज करा पाएंगे? जी, हर तरीके की सुविधाएं, जैसे कि मैं तो मेरा गायनी का है, बाकी मेडिसिन की भी सुविधाएं हैं। जैसे कि पेशेंट जो गायनी से रिलेटेड है, नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी, सीजेरियन डिलीवरी, कोई महामारी की दिक्कतें हैं पेशेंट को, सफेद पानी की दिक्कतें हैं, बांझपन की दिक्कतें हैं, इस तरीके की सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। सब तरीके के इलाज अवेलेबल हैं। 24 आवर्स इमरजेंसी सुविधा अवेलेबल है। जी जी डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब से कहा था कि एक सपना हर डॉक्टर का होता है कि कम से कम अपना हॉस्पिटल हो। आज आपका अपना हॉस्पिटल हो गया। मैं समझता हूँ सैकड़ों की तादाद में आपको मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पर लोग भी आए हुए हैं। तो क्या सपना था और ये सपना पूरा होने पर क्या कहेंगे?
जी बहुत ही अच्छा, मुझे भी यही लगेगा, लोगों को सेवा करने का मौका मिलेगा। मुझे ऐसे संस्थान से हैं जो कि मतलब मुझे लोगों को सेवा का मौका मिले तो मुझे भी अच्छा लगेगा, बस यही कहना चाहूंगी। चलिए, बाकी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। सर आइए सर, आप भी आ जाइए। सर क्या कहेंगे, आज के इस खास मौके पर फीता काटकर हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया गया और जैसे हर डॉक्टर का एक सपना तो होता है कि वो अपना हॉस्पिटल खोले। देखिए, दीप प्रगति हॉस्पिटल जनता की सेवा के लिए है ये, और क्योंकि कोहाड़ा पीर क्षेत्र में आपने देखा होगा कोई भी हॉस्पिटल नहीं, जब से डॉक्टर अरुण कुमार जी का क्लिनिक यहाँ से गया कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं था जो आसपास की जनता की सेवा कर सके। मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग जनता की सेवा करें, कैंप लगाएं फ्री वाले, जिससे लोगों को हमारे प्रति मतलब जागरूकता और अच्छा इलाज हो। बिल्कुल, वाकई यही हर इंसान की कोशिश होती है, बेहतर इलाज हो, सस्ता इलाज हो पाए, तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ के इलाके के लोगों के लिए सस्ता इलाज मिल पाए। देखिए, सस्ता इलाज तो संभव होगा ही, क्योंकि डॉक्टर साहब भी बहुत बढ़िया इंसान है, तो मेरे हिसाब से तो सब अच्छा ही होना चाहिए, बढ़िया ही होगा। बिल्कुल, वाकई क्या कहेंगी मैम, अभी इनॉग्रेशन में आप भी शामिल हुई, फीता काटा क्या? जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर इतना बड़ा जो है अस्पताल खुला है। अब अभी तक हम ये जो अस्पताल है इससे हम कभी भी नहीं जुड़ पाए थे। इससे जुड़कर, इसका हिस्सा बनकर हमारे द्वारा लोगों को इतनी सारी सुविधाएं दी जाएंगी, उनकी सेवा की जाएगी, तो ये सब देखकर सोचकर मुझे बहुत हर्ष है। और मैं चाहूंगी कि यहाँ पर जो भी आए वो पूरी तरीके से सुखी और आनंद होकर और अपने आप को पूरी रोग से उन्हें मुक्ति मिले, मतलब वो पूरी तरह से ठीक होकर यहाँ से जाएं, यही मैं चाहती हूँ। आलोक सर आइए, थोड़ा सा एक बात मैं बताना चाहूंगा, शायद आलोक सर हो सकता है पहचानते ना हो, मास कम्युनिकेशन मैंने उसी यूनिवर्सिटी से किया था जहाँ सर थे, और कहें कि हमारे और सर के बीच में बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, और गुरु चेले का रिश्ता भी है मेरा आपके साथ में सर, अगर आपको याद होगा। पहले बेच से मैं ही हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है, आपसे मुलाकात भी हुई, लाइव में मुलाकात हो रही है। आज आप मुबारकबाद देने भी आए हैं, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? दीप प्रगति अस्पताल खुल रहा है, तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। भगवान धन्वंतरी आप पे आशीर्वाद दें आपको। जो भी यहाँ दुख और दर्द के साथ आए, तकलीफ के साथ आए, उस सबको यहाँ पर सुख मिले, शांति मिले और दर्द से मुक्ति मिले, यही मेरी शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर साहब आप बुके दे सकते हैं सर, आप देख सकते हैं आलोक सर भी आए हुए हैं, इन्होंने मुबारकबाद दी है। आइए हॉस्पिटल के अंदर जरूर चलेंगे। जिस तरह से देखा जाए कि सभी तरह की सुविधाएं रहेंगी। डॉक्टर जी जी आप बताएं सर। मैं मरीज है, चलिए आप मुझे बताइए डॉक्टर साहब का कैसा ट्रीटमेंट रहता है, क्या कहेंगे? नहीं, मरीज अब हूँ, अब है, आज आया हूँ आप आए खाने। हाँ, चलिए चलिए, किस तरह की क्या? तो वैसे इस एरिया में ये हॉस्पिटल जो है अपने आप में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पे है, और चूंकि यहाँ पे बहुत डेंस पॉपुलेशन है तो यहाँ आवश्यकता जो है अधिक रहती है, जिसमें कि हमारे प्रगति सक्सेना जो कि MS गायनी है, यहाँ की महिलाओं के लिए काफी कुछ जो है मददगार होगी। और हमारे डॉक्टर मयंक सक्सेना जी, वो भी जो है विभिन्न प्रकार के पेशेंट्स को देखने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। तो मुझे महसूस होता है कि इस एरिया में जनता को काफी लाभ होगा और बहुत अच्छा महसूस करेंगे लोग। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी को, आपको कि ये जो है सफल हो और लोगों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू। आई एम द पेशेंट, आई विल सी माई नर्व्स। मतलब तो आप जब बिल्कुल बिल्कुल मैं डॉक्टर साहब बात करूँगा, आप जरूर दिखाइएगा। डॉक्टर विवेक सक्सेना जी भी हैं सर, जो वरदान हॉस्पिटल के ऑनर हैं और कॉलेज भी चलाते हैं, मेडिकल कॉलेज भी चलाते हैं। सर एक डॉक्टर का जाहिर सी बात है, आपका हॉस्पिटल है, आपका कॉलेज भी है, बहुत सारे लोगों ने, आपके स्टूडेंट्स ने भी हॉस्पिटल खोले होंगे। एक डॉक्टर से मैंने लगातार ये कहा, एक सपना जरूर होता है कि अपना हॉस्पिटल खोला जाए। इस हॉस्पिटल की इस इलाके में किस तरह से जरूरत थी जिसको पूरा किया है, यहाँ पर क्या कहना चाहिए? पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ डॉक्टर प्रगति और डॉक्टर मयंक को कि उन्होंने एक अच्छी शुरुआत करी है, और मेरी उम्मीद है कि भगवान करे इनके हाथों में खूब शिफा दे और जो भी यहाँ आए खुश होके और ठीक होके जाए। आज इस शुभ मौके पर मैं उनको आशीर्वाद भी देता हूँ।
कि अच्छे से काम करें और मरीजों की सेवा में भरपूर योगदान दें। बिल्कुल वाकई। देखिए सैकड़ों की तादाद में बहुत सारे, क्या कहेंगे आप? कहना क्या, जी जी बताओ। ये हॉस्पिटल प्रगति कर हम प्रगति की दादी है जी। और मरीजों की खूब प्रेम से सेवा करते हैं। दादी आपको भी अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा बच्चे लगा। जब कुछ हाँ, आगे बिल्कुल। बढ़ते हैं, हाँ, आज मुझे लगा आपकी चेहरे से वाकई बहुत ही अच्छी होती है, बहुत खुशी हुई और इसीलिए चल के आई भी थी इस पे और बहुत ही अच्छा लगा और खूब ऊंचा उठा और अच्छी तरह सेवा करें प्रेम से मरीजों की और बस और क्या, सब ठीक है, खुश रहे सब और क्या। वाकई दादी हैं, अब माँ बाप से बड़ी खुशी किसी की नहीं होती है। जाहिर सी बात है अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देख करके, जैसे डॉक्टर प्रगति ने और डॉक्टर मयंक जी ने जो हॉस्पिटल को खोला है, काफी जगह है हॉस्पिटल में। अभी हालांकि पूजा हुई है, यहाँ पर बहुत सारे इक्विपमेंट यहाँ पर रखे हुए हैं। जहाँ तक समझता हूँ कि फिजियो से रिलेटेड नहीं, यहाँ कोई सर्जरी का जो भी रहेगा, यहाँ पर ओटी वगैरह रहेगी, क्योंकि अभी यहाँ पर पूजा हुई है। ये रिसेप्शन है यहाँ पर। इसी के साथ साथ मैं आपको अंदर उधर थोड़ा लेकर चलूंगा कि हॉस्पिटल में जो है लोगों के जो है एडमिट करने का भी इंतजाम है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्राइवेट वार्ड है, इसी तरह से ये जनरल वार्ड है जिसमें बेड पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप पेशेंट को जो है डॉक्टर साहब एडमिट करेंगे और यहाँ पर बेहतर इलाज दे पाएंगे। बहुत सारे इलाकाई लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। डॉक्टर किस तरह की जरूरत थी यहाँ पर एक हॉस्पिटल हो, उसको खुला है, यहाँ पर क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया जगह पे खुला हुआ है। यहाँ पर कोई जगह थी नहीं अभी तक हॉस्पिटल की जी। और ये जनता के लिए बहुत बढ़िया काम करेगा जी। अनुभवी डॉक्टर हैं जी। आगे आने वाले समय में काफी तरक्की करेगा। ये बेहतर इलाज मिल पाएगा, तरक्की करेगा, सब कुछ होगा यहाँ। बिल्कुल सुविधाजनक स्थान पे है ये। आसपास इसकी कोई और है नहीं इस तरह का हॉस्पिटल। लगता अरुण का था, उन मौके चले गए तो इसकी बहुत जरूरत है यहाँ पे। इमरजेंसी रात में जरूरत पड़ जाए कि जो एडमिट करना हो तो उसके लिए बहुत बढ़िया हो गया, अच्छा चलेगा ये। वाकई इलाके में एक हॉस्पिटल की, अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत थी, जो कोहाड़ा पीर पुलिस चौकी के बिल्कुल सामने दीप प्रगति हॉस्पिटल है। यहाँ पर सभी तरह की सुविधाएं हैं, चाहे इमरजेंसी की बात हो, प्राइवेट अगर आपको एडमिट होना, प्राइवेट वार्ड से लेकर के जनरल वार्ड सभी हैं। इलाकाई लोगों का कहना है कि यहाँ पहले एक हॉस्पिटल हुआ करता था, लेकिन अब वो हॉस्पिटल नहीं है। इलाके में एक हॉस्पिटल ऐसा होना चाहिए था जहाँ इमरजेंसी में हम इलाज करा पाएं, और वो ये हॉस्पिटल जो है डॉक्टर मयंक सक्सेना और डॉक्टर प्रगति ने इस हॉस्पिटल को यहाँ पर इलाके में दिया है। कितनी जरूरत थी साहब यहाँ पर हॉस्पिटल ऐसा होना चाहिए जी? कितनी जरूरत थी आप कहने? हॉस्पिटल कैसा है, क्या ये बहुत सुंदर हॉस्पिटल है, बहुत सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर और सबको 24 घंटे सुविधाएं मिलेंगी। क्या कहेंगे सर, कैसा हॉस्पिटल लगा आपको? इस इलाके की बहुत सख्त जरूरत थी एक हॉस्पिटल होना, क्योंकि जो यहाँ पे दो पुराने डॉक्टर थे, डॉक्टर इंद्रजीत सिंह और डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, जो डेयर केयर चलाते थे, वो वहाँ शिफ्ट हो गए, जो आज की तारीख में हमारे मंत्री जी भी है। जी जी जी। तो इस पूरे एरिया के अंदर, क्योंकि अधिकतर डॉक्टर जो वो आउटसाइड स्कर्ट्स में जाना पसंद करते हैं, लेकिन जो ये एरिया है इस स्कर्ट के अंदर, इस हॉस्पिटल की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी और हम लोगों की शुभकामनाएं हैं, ये बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे, बहुत जल्दी चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कहेंगे मैम कैसा है हॉस्पिटल, क्या कहेंगे? हॉस्पिटल बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। इलाज बेहतर मिल पाएगा सर, क्या कहेंगे? खास बात यह है कि डॉक्टर बहुत अच्छे हैं और बहुत सेवा भावी है जी। और कम पैसे में बहुत अच्छा इलाज हुआ, ये बहुत अच्छी बात। कम पैसे में बेहतर इलाज हो, बेहतर सुविधा मिले, यही जो है इलाकाई लोगों का कहना है। और डॉक्टर साहब की जिस तरह से बात की जाए, उनकी तारीफ की जा रही है। फैजान भाई, आप मुझे बताएं कि डॉक्टर साहब ने एक हॉस्पिटल खोला इलाके में, कहते हैं अभी हॉस्पिटल था नहीं, पहले एक हॉस्पिटल हुआ करता था, कहीं शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पर इमरजेंसी से लेकर सभी तरह की सुविधाएं हैं। कितनी जरूरत थी इस इलाके में हॉस्पिटल की? आप भी इस इलाके से आ रहे हैं। असल में यहाँ पे कोई हॉस्पिटल इसलिए नहीं था कि एरिया बहुत बड़ा है और ये तरफ किसी का ध्यान नहीं था, और यहाँ पे थोड़ा सा गरीब तबका ज्यादा है। तो जब डॉक्टर साहब से पहले बात हुई तो उन्होंने गरीब तबके के हिसाब से ही हॉस्पिटल खोला है और उम्मीद है कि यहाँ की जनता को बहुत फायदा होगा। और पेशेंट आ भी रहे हैं और इनके व्यवहार की वजह से इनसे पेशेंट जुड़ भी रहे हैं। पेशेंट आ भी रहे हैं। देखिए आप तादाद देखिए, सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर साहब से जो है लोग मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। देखिए 2 मिनट जरूर बात करना चाहेंगे। हॉस्पिटल में माशाल्लाह आप भी आए हैं मुबारकबाद देने के लिए, कैसा हॉस्पिटल लगा पहले क्या कहेंगे? माशाल्लाह हॉस्पिटल बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है, और मेरे ख्याल में आसपास में कोई इस तरह की स्पेशलिटी है भी नहीं।
ना गायनी स्पेशलिटी है ना जनरल फिजिशियन की स्पेशलिटी है, तो यहाँ पे बहुत स्कोप है। और अब मैं तो दुआ करूंगा कि हॉस्पिटल बहुत अच्छा चले और डॉक्टर साहब और मैडम जो है दोनों ऊंचाइयों पे जाएं, तरक्की करें। साहब भाई क्या कहेंगे, हॉस्पिटल कह रहे हैं इलाके में ऐसा हॉस्पिटल है ही नहीं, बहुत जरूरत थी इस हॉस्पिटल की। इस कोहाड़ापीर इलाके में हमारी तरफ पूरे क्षेत्र में इस तरह का कोई हॉस्पिटल ही नहीं था, और इन्होंने आईसीयू भी बनाया है इसके अंदर, और जनरल वार्ड और प्राइवेट वार्ड सभी चीजों को लेके आएंगे। तो यहाँ पर अच्छा चलेगा, लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर एक सस्ता इलाज को इन्होंने बोला है कि बहुत इकोनॉमिकल रेट में हम इलाज करेंगे। तो वो आप देखिए क्या रहता है, क्या कहेंगे साहब हॉस्पिटल को लेकर के? वसी भाई आप जैसे कि बताया जा रहा है कि बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, लेडी डॉक्टर भी बहुत अच्छी हैं, गायनी है, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा। और फिर यहाँ काफी घना इलाका है, तो इसका एक अच्छे डॉक्टर्स की यहाँ पर बहुत जरूरत थी, जो कि यहाँ पर है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी कामयाबी मिलेगी। वाकई ये इलाका बहुत घना है, इमरजेंसी होती है तो बड़ी दिक्कत होती है, बहुत अच्छी बात कही। ऐसे उसमें मैं समझता हूँ कि करीब में ये हॉस्पिटल मिलना बहुत जरूरी होता है। बस भाई क्या कहेंगे? भाई पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर साहब को मुबारकबाद देता हूँ। कोहाड़ापीर पे इस तरीके का हॉस्पिटल कोई था नहीं, एक शांति था, वो भी बंद हो गया। लेकिन ये जो हॉस्पिटल खुला है मुझे लगता है बहुत अच्छा चलेगा, और खास तौर से हमारे लिए तो सौगात के लिए है, सौगात समझिए उसको, क्योंकि कोहाड़ा 100 किलोमीटर की दूरी पे हमारा घर है। वहाँ से चौकी, बैंक और किराना सब करीब था, अस्पताल नहीं था, एक अस्पताल भी आ गया। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ डॉक्टर साहब। आप क्या कहेंगे साहब, ये हॉस्पिटल खुला है, बहुत तारीफ हो रही है, इलाके में ऐसा हॉस्पिटल है भी नहीं और बहुत जरूरत थी। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहेंगे कि सबसे कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर्स, यहाँ पर मतलब जो है वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड गायनी एक जो है वो स्टेबल हो रही है यहाँ पर। तो इस एरिया के अंदर जो है वो आपका मतलब अगर गायनी की अगर आप बात करें तो कोहाड़ापीर क्षेत्र के अंदर गायनी वगैरह है नहीं, तो ये सबसे बढ़िया बात है कि एक गायनी यहाँ पर आ रही है। दूसरी चीज ये है कि एरिया बहुत बड़ा एरिया है, ये कोहाड़ापीर का क्षेत्र काफी बड़ा क्षेत्र है, किला भी कवर हो रही है इस क्षेत्र से, तो गायनी होना बहुत जरूरी थी। क्योंकि मैं फार्मा के अंदर जो है वो 12-13 साल से प्रेगनेंसी से रिलेटेड गायनी स्पेशलिटी में काम कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगा ये हॉस्पिटल देख के, बहुत बढ़िया रहा। वाकई जिस तरह से कहा जाए कि जो इलाका जो है बहुत ही घना है, ऐसे उसमें इमरजेंसी जब होती है तो बहुत ज्यादा परेशानी आती है। अब हमारे घर के पास में ही कोई बहुत बेहतर हॉस्पिटल, बहुत अच्छे बरेली के जाने माने डॉक्टर का हॉस्पिटल हो और बहुत मुनासिब जो है फीस में, खर्चे में जो है इलाज हो जाए, तो बहुत ज्यादा बेहतर होता है। क्योंकि ये इलाका वाकई बहुत घना है, तो ऐसे उसमें कभी इमरजेंसी भी होगी तो बहुत आसानी से लोग अपने मरीज को लेकर आ सकते हैं। इमरजेंसी वार्ड, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, डॉक्टर साहब मेडिसिन से हैं, मैडम जो है गायनी है, तो ऐसे उसमें लोगों का ये कहना है कि हमारे इलाके में एक ऐसे हॉस्पिटल की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जो डॉक्टर मयंक सक्सेना ने और प्रगति सक्सेना ने इसको फुलफिल किया है। अब बस यही उम्मीद करते हैं कि बेहतर इलाज लोगों को मिल पाए, लोग जो है स्वस्थ रहे, इलाके के लोगों को परेशानी हो, बीमारी हो तो आकर के यहाँ बेहतर से बेहतर इलाज कर पाएं। यही हम दुआ भी करते हैं इस हॉस्पिटल के लिए, डॉक्टर साहब के लिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाजत दीजिए। मोज़म्बिक के साथ रिजवान अहमद, बरेली दर्पण।